नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग के बारे में। स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग कैसे होती है, कहाँ पर होती है और कितने दिनों की होती है। ट्रेनिंग के दौरान स्टेशन मास्टर को क्या क्या सिखाया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग जो होती है वो पहले 75 वर्किंग डेज़ की होती थी, अब 90 वर्किंग डेज़ की होती है। वर्किंग डेज से मेरा मतलब है कि उसमें छुट्टियां काउंट नहीं होती हैं, आपको 90 दिन की क्लास लेनी ही लेनी है। इंस्ट्रक्टर थ्योरी के माध्यम से स्टेशन मास्टर को स्टेशन पे जाने के बाद, लाइन पे जाने के बाद क्या क्या काम करने पड़ते हैं, कैसे करना है उसको, सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ये सिखाते हैं उस दौरान थ्योरी के माध्यम से। स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग विभिन्न क्षेत्रीय रेलों के क्षेत्रीय जो रेल प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, जिनको ZRTI बोलते हैं, जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ पर स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग होती है 90 दिनों की। जैसे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का अपना कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, इसलिए जो भी कैंडिडेट होते हैं, ट्रेनिंग होते हैं, उनको नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान यानी ZRTI चंदौसी, जो मुरादाबाद के पास है, उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, वो वहाँ पे भेजा जाता है। उत्तर मध्य रेलवे का अपना कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। वहाँ जाने के बाद कैंडिडेट जो है, वो ट्रेनी जो है, वो 90 डेज स्टडी करता है। इंस्ट्रक्टर होते हैं। अच्छा, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो भी बेसिकली स्टेशन मास्टर्स ही होते हैं। वो एक 7-8 साल के अनुबंध पे वो क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ाने के लिए जाते हैं, और फिर वापस अगर उनका अनुबंध नहीं बढ़ाया गया तो स्टेशन पे आ जाते हैं। तो वो लोग थ्योरी के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं ट्रेनीज़ को। सभी ZRTIs में एक मॉडल रूम होता है। मॉडल रूम में स्टेशन का एक मॉडल बना होता है, एक डमी ट्रेन होती है, और वहाँ पे एक प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश की जाती है कि आप अगर स्टेशन पे जाएंगे तो ट्रेन का मूवमेंट कैसे होता है, लाइन क्लियर क्या होता है, ट्रेन कैसे पिछले स्टेशन से जब डिपार्चर करती है तो फिर उसके बाद उसको उसके डिपार्चर को एक्नॉलेज करना है, उसको फिर थ्रू करना है, या कंट्रोल से एडवाइस लेने के बाद उसको लूप लाइन करना है, या आगे बढ़ाना है, खड़ी करके चलाना है उसको। मतलब इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको दी जाती है वहाँ पे। क्योंकि स्टेशन मास्टर को वाणिज्य विभाग का भी कुछ काम देखना पड़ता है, बुकिंग से रिलेटेड, टिकट बुकिंग से रिलेटेड, तो उन सारी चीज़ों की भी जानकारी वहाँ पे बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं लेकिन दी जाती है। क्योंकि कुछ स्टेशनों पे बुकिंग क्लर्क अवेलेबल है और कुछ छोटे स्टेशनों पे बुकिंग क्लर्क अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ STVA की नियुक्ति की गई है। STVA एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कर्मचारी होता है, इसलिए स्टेशन मास्टर को वहाँ पे अपने सुपरविज़न में STVA से काम कराना पड़ता है। उसके बाद बैलेंस शीट का और दूसरी चीज़ों का काम वो स्टेशन मास्टर को खुद ही देखना पड़ता है वहाँ पे। ये छोटे स्टेशनों की बात है। बड़े स्टेशनों में बुकिंग क्लर्क होते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा कॉमर्शियल का काम स्टेशन मास्टर के सिर पे नहीं होता है। ठीक है, आप लोग मान लीजिए कि ZRTI में 90 डेज़ आपने पढ़ाई कर ली। उसके बाद संबंधित डिवीज़न में, जो डिवीज़न आपको अलॉट होता है, एक लेटर जारी होता है, उसमें बता दिया जाता है कि आप वहीं से डिवीज़न से ही ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, आपको डिवीज़न वापस कर दिया जाता है। फिर डिवीज़न तय करता है कि आपको कौन से स्टेशन पर लाइन ट्रेनिंग के लिए भेजना है। लाइन ट्रेनिंग का मतलब है कि एक तरह का प्रैक्टिकल ज्ञान लेना है आपको, जा करके स्टेशन पे काम करना है। वहाँ पहले से जो पोस्टेड सीनियर स्टेशन मास्टर्स होंगे, उनके अंडर में जा कर के आपको लर्निंग लेनी है। वो आपको ट्रेन ऑपरेशन और एबनॉर्मल वर्किंग, फेलियर्स, पैनल, इन सब चीज़ों पे कैसे काम करना है वो बताते हैं वहाँ पे आपको। 1 से 2 महीने की लाइन ट्रेनिंग के बाद फिर किसी भी स्टेशन में आपको पोस्टिंग दे दी जाती है। लाइन ट्रेनिंग के दौरान उस सेक्शन का TI निर्धारित करता है कि आपको एक ही स्टेशन की लर्निंग दिलानी है या फिर एक से अधिक स्टेशनों पे भी वो लर्निंग के लिए भेज सकता है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैं अपने सभी युवा स्टेशन मास्टर साथियों को जो सलाह देना चाहूँगा वो ये है कि लाइन ट्रेनिंग को आप लोग बहुत गंभीरता से लें। थ्योरी में आपने क्या पढ़ा वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जब आप लाइन ट्रेनिंग के लिए स्टेशन पे पहुँचें तो वहाँ जो भी सीनियर स्टेशन मास्टर हो उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनें, और जो भी बताएं वो महत्वपूर्ण बातें उनको समझने का प्रयास करें। क्योंकि वही वास्तविक ज्ञान है, वही प्रैक्टिकल नॉलेज है जो आपको बाद में काम आने वाला है। जब आप इंडिपेंडेंट ड्यूटी करेंगे, पोस्टिंग होने के बाद चार्ज ले लेंगे, इंडिपेंडेंट ड्यूटी करेंगे,
तो आपको वो लाइन ट्रेनिंग का जो प्रैक्टिकल ज्ञान है वो बहुत काम आएगा डिसीजन मेकिंग में। कैसे काम करना है, ये मत समझिए कि अभी लाइन ट्रेनिंग का चल रहा है और बस गए वहाँ पे अटेंडेंस ली और बस 5 दिन की छुट्टी लेकर के घर चले गए, ऐसा मत करिए। उस लाइन ट्रेनिंग को बहुत गंभीरता से लीजिए। वो 10 दिन, 15 दिन, महीने भर, कई कई बार 3-3 महीने तक लाइन ट्रेनिंग में रखता है डिवीज़न, तो वो सीनियर डीपीओ ऑफिस से डिसाइड होता है। उसको बहुत गंभीरता से लीजिए, लाइन ट्रेनिंग कीजिए। उसके बाद जिस भी किसी स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग होगी, अगर आपने वास्तव में लाइन ट्रेनिंग को ठीक तरीके से समझा है, सीखा है, तो आपको वर्किंग में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अच्छा, स्टेशन मास्टर का जो काम होता है नॉर्मल वर्किंग में आप आसानी से कर ले जाओगे, कोई बात नहीं है। ट्रेन है, एक पिछले स्टेशन से डिपार्चर हुई, आपने आगे बढ़ा दिया, उसको थ्रू कर दिया, वो सारा प्रोसेस आप लाइन ट्रेनिंग के दौरान समझ जाओगे, या फिर मैं कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में उस पर विस्तार से चर्चा कर लूँगा। एबनॉर्मल वर्किंग के दौरान आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। एबनॉर्मल वर्किंग से मेरा तात्पर्य ये है कि आपने सिग्नल को कमांड दी, सिग्नल ग्रीन हो गया, कोई बात नहीं है। बाय द वे, आपने सिग्नल को कमांड दी और सिग्नल ग्रीन नहीं हुआ, आपका काम वास्तव में तब वहाँ से शुरू होता है कि अब सिग्नल ग्रीन नहीं हुआ, अब हमें क्या करना है। ये वाला नॉलेज आपको लाइन ट्रेनिंग के दौरान ही मिलेगा, जो आप सीनियर स्टेशन मास्टर साथी के अंडर में रह करके सीख पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ कि आप लाइन ट्रेनिंग के दौरान बहुत ज़्यादा सतर्क रहें और उसको बहुत बहुत अच्छे से सीखें। उसके बाद पोस्टिंग हो जाएगी और फिर आप अपना काम आसानी से कर पाएंगे। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, मुझे लगा कि मुझे आपके साथ साझा करना चाहिए। 90 दिनों की ट्रेनिंग होती है, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थानों में होती है, ZRTIs में होती है। उसके बाद आपको संबंधित डिवीज़न में भेज दिया जाता है, वहाँ से स्टेशन पर आपको लाइन ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। लाइन ट्रेनिंग मतलब एक तरह का प्रैक्टिकल ज्ञान जो आप अपने वरिष्ठ स्टेशन मास्टर साथी के अधीन रह करके वहाँ पे सीखते हैं। उसके बाद आपकी पोस्टिंग हो जाती है। पोस्टिंग होने के बाद आपको इंडिपेंडेंट ड्यूटी करने की अथॉरिटी मिल जाती है और आप पूरे तरह से स्टेशन मास्टर बन जाते हो। थैंक यू।